नमस्ते गाइस। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जो आज की जो रीडिंग है दैट इसका कोई टाइटल नहीं है स्पेसिफिक, इज जस्ट दैट कि डिवाइन हैज़ मैसेजेस फॉर यू। हम देखने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके सिस्टर, आपके एंजल्स वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वो रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अभी मुझे 111 दिखा मुझे, तो इट कैन बी दैट कि यू आर ना राइट वे, और आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है शायद वो पूरी होने वाली है। तीन कार्ड हमको मिल ही चुके हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स and the 7 of cups. और जो डेक की एनर्जी है वो है द एम्प्रेस। ओके, सो पहले हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैज। लियो सिग्निफिकेंट हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सोर्स की एनर्जी नहीं है, एयर एनर्जी नहीं है, तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूं, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दैट कि आप घर से बाहर जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो कहीं, या फिर शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कहीं जाने की भी, जॉब के भी और पर्सन के भी। you have money also that you are going, या फिर ये भी हो सकता है you are going to get opportunity। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मे शायद बीच में हो रहा है ये। देख लेते हैं बाकी। और यू आर इन वेरी डायलेमा, कन्फ्यूजिंग राइट नाउ कि आपको वो चीज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यू आर कन्फ्यूजिंग, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू योर सेल्फ दैट आई शुड डू और नॉट, बिकॉज नाउ यू आर लाइक वेरी, कहते ना वो क्या कहते हैं वो, मुझे मुहावरा याद नहीं आ रहा, कि आप एक एक कदम जो है फूक फूक के रख रहे हो।
या तो पहले आप गलती कर चुके हो, प्रॉब्लम हो चुकी है, या तो आप कोई गलत डिसीज़न ले चुके हो और उसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम लग गया उस चीज़ को सही करने में। तो नाउ यू लाइक वेरी डायलेमा, कन्फ्यूज़न, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर लाइक एनालाइजिंग दी थिंग्स प्रॉपरली। आप इतना बिल्कुल ही कहते हैं इनडिसाइसिवली होकर, इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं ले रहे हो। काफ़ी सोच रहे हो, काफ़ी समझ रहे हो, उन ऑप्शंस को, उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से परख रहे हो आप। यूनिवर्स हैज़ ए मैसेज फॉर यू दैट you should go for it because you are going to take right decision. आप कोई हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लोगे। वेरी केयरिंग, वेरी कहते ना, बहुत ही सोच समझ के आराम से बैठ के चीज़ों को देखकर एकदम से एक्साइटेड नहीं होगे। पहले बहुत एक्साइटेड हो जाया करते थे। सो यू आर लाइक नॉट वेरी इम्पल्सिव। बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में जो है आप चीज़ों को डिसीजन जो नहीं ले रहे हो, बहुत ही सोच समझ के उनको एनालाइज करके और चीज़ों की गहराई में जान के आप चीज़ों को समझ रहे हो। और पहले शायद हो जाया करता था कि आप थोड़े से क्या कहते हैं, मैन्युपुलेट हो जाया करते थे, या फिर चीज़ों को देख के एकदम से कहते ना, एकदम से एक्साइटेड हो जाना, एकदम से आपा खो देना कि हाँ मुझे सब कुछ चाहिए और मुझे ये करना है। तो नाउ यू आर लाइक वेरी मतलब आप सोच समझ के कर रहे हो, बिकॉज नाउ यू गेन द एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम योर हार्ड वर्क। नाउ यू आर लाइक आपको पहले चीज़ों की नीड बहुत होती थी। नाउ यू लाइक वेरी नीडलेस, लाइक कि अब मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपने काम को करने के लिए, या फिर अपनी उसको कहते हैं ना एक आगे बढ़ने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों की रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। मैं कम रिसोर्सेज में भी उसमें अपना बेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द नॉलेज एंड विजडम, पर स्टिल यू आर लाइक होल्डिंग सम थिंग्स कि आपको ये है कि यू स्टिल इन डाउटिंग फेज दैट आई शुड गो फॉर इट नॉट, और आई विल से दैट जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अपनी मेहनत से मिली है, और आप अपने दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है। पर मैं ये कहूँगी प्लीज़ जाइए, ज़रूर जाइए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आपका कोई विश है, ये उसकी तरफ, आपके डिज़ायर की तरफ, आपके सपने की तरफ आपको लेके जा सकती है ये चीज़। तो आई विल से प्लीज जस्ट गो फॉर इट। आपने इतनी मेहनत की, इतना टाइम दिया उस चीज़ को, इतनी, और उस चीज़ ने सिर्फ इस चीज़ ने, जो भी आप काम कर रहे हो, इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा काम, कॉन्फिडेंट, एंड वो कहते हैं ना कि टॉलरेंट पर्सन, टॉलरेंट इन द सेंस इन ए पॉजिटिव वे टॉलरेंट पर्सन बनाया है कि आप अब किसी भी चीज़ का किसी पे असर नहीं होने दे रहे हो अपने ऊपर। पहले इमोशनली आपसे किसी ने कुछ कह दिया, आप एकदम से सब कुछ कहते हैं ना कि अब तो सब कुछ ही ख़त्म, सब कुछ ही गलत होगा, ये क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। आप उनकी इमोशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है, अपने इमोशंस को जो है रास्ता दे रहे थे। नाउ यू आर लाइक वेरी टॉलरेंट इन दैट पॉजिटिव वे कि ठीक है आपको बुरा लग रहा है, पर आप उस चीज़ का असर नहीं होने दे रहे हो अपने ऊपर। यू आर डूइंग योर वर्क। पहले क्या करते थे, आप अपने काम को करना छोड़ देते थे, पर नाउ यू लाइक यू नॉट, आप काम को करना नहीं छोड़ रहे हो, काम को जरूर कर रहे हो। आपको बुरा ज़रूर लग रहा है, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, सपोर्ट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट नहीं मिला आपको, या फिर वो एक इमोशनल सपोर्ट होती है ना कि नहीं, आपसे कोई कह दे कि नहीं करो, कोई बात नहीं, यू आर नॉट गेटिंग दैट फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर लव्ड वंस। पर और आप यू आर लाइक ऑलवेज देयर फॉर देम कि ठीक है, पर आपको कोई नहीं बोलता था ऐसा कि आपको था कि मुझे भी कोई बोले। तो इस चीज़ की वजह से आपने अपना बहुत नुकसान करवा लिया। इतने ज़्यादा नीडी हो गए थे आप उन लोगों की, आपको लग रहा था कि ना अगर ये लोग मुझे कुछ नहीं मतलब समझ रहे, मुझे साथ नहीं दे रहे, तो मैं क्या ही कर लूँगा, क्या ही कर लूँगी, बाहर वाले लोग मुझे क्यों ही समझेंगे, क्यों मेरी बात को सुनेंगे। पर नाउ यू लाइक दैट फेस, आपने ना कोई काम शुरू किया, और मतलब मन नहीं था लेकिन शुरू किया फिर भी, पर सडनली ये हो गया कि ना आप उसमें थोड़ा सा एक्सेलेंस करना शुरू हो गए, आप ना उस चीज़ों को समझना शुरू हो गए, और सडनली उस चीज़ में जो आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न थी, जो चीज़ बढ़ती गई थी दैट यू आर सच ए यूजलेस पर्सन, यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, वो चीज़ जाने शुरू हो गई है। यू बिकम सच ए काम पर्सन, वेरी काम पर्सन। आप दिल से बहुत हर्ट हो, लेकिन अब हर्ट इन द सेंस कि इन्हें हीलिंग पोजीशन भी मैं बोल सकती हूँ कि थोड़े थोड़े से परेशान भी हो, लेकिन अब आपने हीलिंग को चुनना जो है चूज़ किया। यस, मैं ये कह सकती हूँ।
अब आपको समझ में आ गई है दैट दे आर नॉट फॉर मी। ठीक है, इतना ही था, ऐसा ही है, मेरा कर्मा इनके संग ऐसे ही जुड़ा हुआ है, पर इस चीज़ का असर मुझे अपने ऊपर नहीं होने देना है। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। कोई लव की एनर्जी भी आ रही है, सेल्फ लव को दिखा रहा है मुझे सबसे ज़्यादा। तो ये यू स्टार्टिंग टू नो सेल्फ लव। आपने अपने आप को ये कहते हैं ना गिफ्ट देना शुरू कर दिया, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना शुरू कर दिया है, अपनी बॉडी का, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी फिजिक्स का, अपनी इमोशनल का, हर चीज़ का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 88 नंबर है, जो एक कहते हैं ना एक वेल्थ को, अबेंडेंस को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है। हम और कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ आता है तो बीच में सही रहता आपके बाद। द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पता है इससे मुझे क्या एनर्जी आ रही है, दैट ना यू आर स्टार्टिंग टू चेरिशिंग योर सेल्फ। आप जिन चीज़ों से प्यार करते थे ना, आपको ना कोई चीज़ के लिए चेरिश नहीं करता था, तो यू आर लाइक चेरिशिंग स्टार्ट योर सेल्फ। आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात करी है। आपने अपने मटेरियलिस्टिक और अपने स्पिरिचुअल में बैलेंस लाना शुरू किया है। पहले खर्चीले बहुत थे, लोगों पे चीज़ें लुटा दिया करते थे, तो पता भी नहीं होता था, और वो आप लोगों का साथ भी नहीं देते थे। पर नाउ यू आर लाइक, आप ना इतना ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते थे, अपने इमोशंस को स्पेशली। पर नाउ यू आर लाइक, ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने इमोशंस को ना टाइम दे रहे हो, उन्हें समझ रहे हो, और कि मुझे ये चीज़ फील क्यों हो रही है, कुछ तो है, और यू आर लाइक स्टार्टिंग टू हीलिंग योर सेल्फ। मुझे सडनली ऐसा आ रहा है जैसे लाइक लुकिंग योर सेल्फ, दैट यू आप अपने आप को ही प्यार कर रहे हो कि नहीं, आई शुड लव माई सेल्फ फर्स्ट। यस, मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी बिल्डिंग वगैरह में या फिर सोसाइटी में रह सकते हो आप लोग, या फिर सोसाइटी में मूव करने की सोच रहे हो, किसी में भी गांव में रहते हो, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत खलियान पहाड़ है उस साइड आप लोग रहते हो। हम लोग कुछ चिट्स में से देख लेते हैं। ओके, चलो ले लेते हैं। टेनिस, किसी को टेनिस खेलना पसंद है। सोशल साइंस, ओके, कोई स्टूडेंट है या फिर सोशल साइंस में इंटरेस्ट है। स्किन केयर, मैंने बोला ना, आपने अपनी केयर करनी बहुत शुरू कर दी है। तिलक और रुद्राक्ष, ओके, अगर आप पहनते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हो तो आप आगे से कि आप करना शुरू कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा। पॉडकास्टिंग, ओके, कोई पॉडकास्ट करता है। ऑटम का सीज़न आया है आपके लिए, समर ऑल्सो। पेट सर्विस प्रोवाइडर, सोलो वर्कर, ये क्या है, आउल की स्पिरिट है। यस, अकेले काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हो आप लोग। 10 ईयर्स, कोई चीज़ आ रही है 10 ईयर्स, या तो आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो मे भी शायद आपको उस चीज़ का या तो कोई रिजल्ट मिलने वाला है। रबड़ी आ रहा है, क्या बात है भाई। बाइंग एंड सेलिंग का किसी का बिजनेस है। डॉग, किसी के पास डॉग है। ओके, फ्रेंड्स, आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिल सकते हो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ओके। फाइनेंसेस, एक्सप्रेसिव, ओके। डांस, किसी को डांस का शौक है बहुत ज़्यादा, आपने करना शुरू किया, फिर याद कहते हैं कथक, मुझे कथक सीखना शुरू किया है। कॉटन आ रहा है,
कॉटन के कपड़े कोई पहनता होगा, जैकेट्स एंड हैट। स्क्वेयर, किसी को मैथ में इंटरेस्ट है, मे बी 10 डेज में कुछ हो सकता है। मीडियम हाइट। फ्लिप फ्लॉप, ये तो किसी ने पहनी हुई है इस वक्त। आपको काफ़ी आप कंफर्टेबल रहना ज़्यादा पसंद करते हो तो फ्लिप फ्लॉप में रहते हो। कॉटन कैंडी, ओके, मुझे बहुत पसंद है कॉटन कैंडी। होम मेकर्स। 6/15/24, किसी का बर्थ डेट हो सकता है या ये डेट सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए। पब्लिशर, ओके, एंड द लास्ट इज फ्रूट एंड वेजीज, ओके। आपको खानी चाहिए, अगर आप खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते तो प्लीज़ शुरू करो खाना। हेल्थ का ध्यान रखो अपना। Sorry. It's already yours, the universe. People can't help but fall for me. I look powerful. Okay. मे भी शायद आपने अपने ऊपर काम किया है ना, तो पीपल फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव। यस, अट्रैक्टिव आपको शायद आप बन गए हेल्थ वाइज, फिजिक्स वाइज, और आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिक्स, पर कभी कभी जब ऑरा स्ट्रांग होता है ना तो वो रिफ्लेक्ट करता है। भाई क्या है आपके लिए? प्रेशर इज़ ए प्रिविलेज, ओके। प्रेशर इज़ ए साइन दैट यू हैव अर्नड ए प्लेस वेयर expectation are high and the opportunity to rise to the challenge is within reach. It is a reflection of your potential and the trust placed in you. कितनी अजीब बात है ना, यूनिक कितनी कनेक्ट हो रही है ना, दैट आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और यू आर लाइक वेरी ना प्रेशराइज फील कर रहे हो, आपको करना नहीं चाहिए। और सारी ना वो जो प्रेशर है वो आपके जो पोटेंशियल है उसको भी बता दे कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, कि यू कैन गेट इट, यू कैन, आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी को आप जा सकते हो। तो अभी मुझे लगता है ये साइन है आपके लिए दैट जिस चीज़ का आपको डर लग रहा है, मुझे लगता है हमको उसी चीज़ के पीछे जाना चाहिए जो चीज़ हमें नामुमकिन लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। इस जैसे लगे ना वो चैलेंजिंग, तो वो आपको अंदर से भी अच्छा लगता है। वो चैलेंज शायद इसलिए आपके अंदर आया कि दैट यू कैन डू इट, वो है आपकी रीच में वो चीज़। सो आई थिंक मुझे लगता है वो एक साइन हो सकता है ये कि दैट यू शुड गो फॉर इट। जिस चीज़ के लिए आपको प्रेशर फील हो रहा है, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड यू विल गोना गेट इट, यू लाइक या। अरे भाई तुम गिर क्यों जाते हो? Okay, you were being divinely protected. Very often what you thought was a missed opportunity was in fact divine protection. See, मैंने बोला था ना कि आपने बहुत ही पहले उससे बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लिए थे, तो जो आपके लिए काम नहीं किए थे, तो यू आर लाइक कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो यही है शायद कि दैट यू आर बीइंग डिवाइनली प्रोटेक्टेड. द यूनिवर्स न्यू दैट इफ़ यू हैड गॉटन दैट विच यू डिज़ायर एट द टाइम or thing went any differently than they did, you would have stepped onto a path that lead you away from your best life. See,
knowing if you have recently missed out something, recognize that you were divinely protected. What you have felt, anger, bitterness for believing was a missed opportunity, was in fact a blessing. Release that bitterness and embrace gratitude. वो gratitude भी आपके लिए जो है आया था. कहाँ है वो मैसेज? कहाँ गया gratitude का? भाई तुम कहाँ चले गए? gratitude जी ये रहा ना. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. क्या बात है, कलर भी सेम है. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. Release the bitterness and embrace gratitude. Ultimately, if that situation was meant for you, it will come back around in another disgrace very soon. Okay? अगर वो आपके लिए बनी है तो वो ज़रूर आएगी. और ये चीज़ उन्होंने कह भी दी है, इट ऑलरेडी यूज. ओके, शायद वो टाइम सही नहीं था या वो सिचुएशन ठीक नहीं थी, वो लोग सही नहीं थे, वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए उस वक्त ठीक नहीं थी, लेकिन शायद अब जो आएगा वो आपके लिए सब कुछ ठीक होगा. एंड शायद उस वक्त ये भी हो सकता है आप लोग तैयार नहीं थे, पर यू आर लाइक नाउ रेडी, एक्सपीरियंस्ड, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी काम, यस, एंड मैच्योर पर्सन. सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. अपना ध्यान रखिएगा. नमस्ते.